इस बार मसूरी के जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। जैसे ही बिजली चमकती वैसे ही सब जंगलवासी डर जाते। सभी पक्षी डर के मारे एक जगह पर इकट्ठा होकर एक दूसरे से सलाह ले रहे थे। दूसरी तरफ नीलू चिड़िया अंडे देने वाली थी, तो वह दुबक के अपने घोंसले से उतर ही नहीं रही थी। तभी नीलू के घर पर कालू आ जाता है। अरे नीलू, तू क्या पूरे पूरे दिन घोंसले से बाहर नहीं आ रही है? 2 दिन से मैंने तुझे कहीं देखा भी नहीं। सब ठीक तो है ना? इस बार तूने अपना घोंसला भी पक्का नहीं किया। बरसात दिख रही है तुझे, टूट जाएगा ये घर। अरे अरे कालू भैया, मुझे भी तो बोलने दे। वो भैया, आप जल्द ही मामा बनने वाले हो ना। मैं अंडे देने वाली हूँ, तभी कहीं बाहर आती जाती नहीं ज्यादा। ओ अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है नीलू। मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन सुनो, मैंने सुना है इस बार बारिश बहुत ज्यादा होगी और तूफान आएगा। पूरा जंगल पानी पानी हो सकता है इस बार। हे भगवान, मेरा क्या होगा? मेरा तो घोंसला भी इस बार पक्का नहीं है। मैं कुछ कर ही नहीं पाई इस बार। क्या करूँ अब मैं? नीलू, मैं तुम्हारी मदद तो करता, पर मेरे को दूसरे जंगल जाना है। गौरी को लेकर आना है। गौरी इतनी बारिश में अकेली कैसे आएगी? कालू गया ही था कि जंगल में हो रही हल्की बारिश भी इतनी तेज होने लगी और हवाएं तो जैसे सब कुछ बहा ले जाएगी। ऐसे में ही नीलू का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। नीलू डरते हुए किसी तरह घर से बाहर निकलती है। उसे टिल्लू उल्लू का घर सामने दिखता है। वो टिल्लू उल्लू से मदद मांगने उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो नीलू? भैया, मेरा घर टूट गया। ऊपर से मैं गर्भवती हूँ। मुझे दर्द हो रहा है। क्या मुझे घर में थोड़ी सी जगह दे देंगे? ना भाई ना, मैं नहीं कर सकता हूँ यह सब। तुमको पालूं इस बारिश में या खुद को जिंदा रखूं? चलो चलो, जाओ यहाँ से। आज अगर कालू भैया घर में होते तो मेरी मदद जरूर करते, पर कालू तो भाभी को लेने दूसरे जंगल गए हैं। अब मैं ऐसे कहाँ कहाँ भटकती रहूंगी। वो एक पुरानी खाली पड़े घर में चली जाती है और अंदर घुसते ही उसके अंडे जन्म ले लेते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ एक बुढ़िया गूंगा रेंगती हुई आ जाती है। हाँ जी, कौन हो तुम? कौन हो मेरे घर में? मेरे घर में मुझे पूछे बिना कौन आ गया है? कहाँ से हथिया लिया तुमने मेरा घर? नहीं नहीं आंटी जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मेरा घर भी टूट गया। मैं मजबूरी में इस घर में आई और मेरे अंडे भी आने वाले थे। ठीक है, अब मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ। जब तक बच्चे बाहर नहीं आते तुम यहीं कोने में रहो। फिर कुछ ही वक्त में चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। चिड़िया उनको लेकर एक पेड़ पर बने खोख में चली जाती है। लेकिन वहाँ उसके बच्चों का शिकार होने का डर था, पर वह करती भी क्या? बारिश थी, वो नया घर भी नहीं बना सकती थी। फिर मजबूरी में नीलू अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लगी। बच्चों, मैं दाना लेने जाती हूँ, तुम अंदर ही रहना, बाहर बारिश भी हो रही है। और जब चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे चील आती हुई दिखती है और वो जल्दी जल्दी दूसरी तरफ से भाग निकलती है। चिड़िया सोचती है, भगवान, घर में खाना नहीं है और चील बच्चे ना खा ले। पर मैं क्या करूं? बच्चों को भूख भी लगी है। यही सोचती हुई उसे अनाज मिल जाता है। वो उसे लेकर घर निकलती है। तभी वही चील उससे टकराती है। अरे वाह, ये क्या, मुझे बारिश में खाना मिल गया। मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। वो गिद्ध सारा खाना खा जाते हैं। आज तो मुझे खाना मिल ही गया। चील भाई, मेरे बच्चे भूखे हैं। वैसे ही मैंने बहुत तकलीफ देखी है इस बारिश में। ना घर है, ना खाना है, बच्चे भी पेड़ के खोख में हैं। मेरे बच्चे मर जाएंगे चील भाई मेरे बिना। चील को चिड़िया पर दया आ जाती है, लेकिन बारिश थी, खाना मिलना मुमकिन नहीं था। तो वो चिड़िया के सामने एक शर्त रखता है। ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा,
लेकिन मुझे कोई और पक्षी ला कर देगी तू, वरना मैं तुझे पूरे जंगल में खोज कर निकालूंगा और खा जाऊंगा। चिड़िया चील को हाँ करके वहां से उसके बच्चों के पास निकलती है, लेकिन घर आकर देखती है उसके घोंसले पर पानी ही पानी था और बच्चे घर पर नहीं थे। अरे नीलू, डरो मत, तेरे बच्चे मेरे घर पर ही हैं और सुरक्षित हैं गौरी के साथ। मुझे पता चला तेरी हालातों के बारे में, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे माफ कर दे, मैं दूसरे जंगल गया। कोई बात नहीं कालू भैया, गौरी भाभी को भी तो सुरक्षित लेकर आना था। भैया आप चलें मेरे साथ राजा जी के पास, मैं वहीं जाकर पूरी बात आपको भी बताती हूँ। फिर नीलू कालू को लेकर भागी भागी जंगल के राजा चील के पास जाती है और अपनी पूरी कहानी राजा को बताती है। मैं शर्मिंदा हूँ कि तुमको मेरे राज में ये सब सहना पड़ा। तुम अब डरो मत, जो होना था हो गया, अब तुमको कुछ नहीं होगा। मैं सिखाता हूँ उस चील को अक्ल। जैसे ही राजा जी के साथ चिड़िया और कालू पहाड़ों पर पहुंचते हैं, वहां तो गिद्दू और चील की लड़ाई हुई थी और सब मरे पड़े थे। अरे वाह वाह, जंगल की ये बारिश तो इस बार हमारे लिए फायदेमंद हुई है। इस बारिश में भोजन नहीं मिलता, तभी तो ये चील और गिद्ध आपस में भोजन के लिए लड़ते लड़ते मर गई और हमारे ऊपर से तो बला टल गई। हाँ कालू, मैं भी इनकी शिकायतों से तंग आ गया था, अब खुद ही सजा दे दी इन्होंने अपने आप को। राजा की ऐसी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और फिर हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।